हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और आ गया हूँ मैं लेके आपके साथ एक ऑसम सा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 11th स्टैंडर्ड का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो पहला स्टेप है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो स्टार्ट हो चुका है 26 जुलाई को। आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे जाना है, इस 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करना है, जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। स्टेप 2, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज रिलीज़ हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 1 अगस्त को रिलीज़ हो चुका है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, जिसका डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। जस्ट इतना कहा गया था कि रिजल्ट आउट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 आ जाएगा, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 ऑनलाइन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन पार्ट 1 आज रिलीज़ हुआ है, तो उसको आपको पहले फिल करना है। उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका, जब आप साइट पे रजिस्टर करोगे उस वक्त आपको चाहिए रहेगा 10th का सीट नंबर, जो आपका बोर्ड का सीट नंबर था वो, आपका मोबाइल नंबर जिस पे OTP एंड एवरीथिंग सब आएगा, और आपका ईमेल आईडी जिस पे आपका सारा सब कुछ जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस ईमेल आईडी पे दिया जाएगा। तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और 10th का सीट नंबर आपको चाहिए। प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन पार्ट 1। अब एप्लीकेशन पार्ट 1 जब आप फिल करोगे तो आपके पास होना चाहिए आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड, जो आपको रजिस्टर करने के बाद मिलता है। आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है वो आपके पास होना चाहिए। कन्वीनियंट गाइडेंस सेंटर नेम फॉर वेरिफिकेशन। अब ये क्या है? अब ये वो सेंटर है जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल पे जाके, कन्वीनियंट गाइडेंस सेंटर नेम आपको मिल जाएगा। आप एक एरिया का नाम टाइप कीजिए, आपका जो भी स्कूल जहाँ पर आता है उस स्कूल के आसपास का कोई एक एरिया टाइप कीजिए गूगल पे, आपको नियरेस्ट सेंटर का नाम मिल जाएगा। उस सेंटर का नाम आपको वहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि उस सेंटर पे आपको विजिट करना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद है पैरेलल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। पैरेलल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ये उनके लिए होता है जो अपंग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, या फिर उनके पास ऑर्फेनेज का सर्टिफिकेट होता है, ये उनके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए ये नहीं है। उसके बाद जो आपको चाहिए वो है 10th स्टैंडर्ड का, जहाँ जो भी स्कूल में आपने 10th स्टैंडर्ड दिया है उस स्कूल का एक इंडेक्स नंबर होता है। तो वो आप स्कूल वालों को कॉल करके पूछ सकते हैं कि स्कूल का इंडेक्स नंबर क्या है, या फिर यूडाइस नंबर आप पूछ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, बट आपके पास अगर ये दोनों चीज़ होगी तो बहुत अच्छा, बेटर होगा, आप अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आपको एक फॉर्मेट लिखना है खुद के हाथों से, वाइट पेपर के ऊपर लिखना है कि मैं जो भी डेटा भर रहा हूँ, मेरे पास जो भी डेटा है वो सारे डेटा ओरिजिनल है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऑल द डेटा दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड आर ओरिजिनल। सो ऐसा आपको एक फॉर्मेट बनाना है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन बोल के तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, उसी को देखकर आपको लिखना है पेपर में और उसका स्कैन कॉपी लेना है। अब ये स्कैन कॉपी कैसे करना है मैं आखिर में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको चाहिए रिजर्वेशन यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप ओपन या जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना वेरी कंपलसरी। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका आधार नंबर। अब हर किसी के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का नंबर आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। 10th मार्कशीट फॉर ओल्ड स्टूडेंट। अब जो बच्चे एक साल पीछे रह चुके, मतलब पिछले साल उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड्स दे दिया है, जिनके पास मार्कशीट ऑलरेडी है वो अपना मार्कशीट अपलोड करेंगे। जो बच्चे इसी साल बोर्ड दिए हैं, 2020 के 20 में उनका रिजल्ट आया, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उनको मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मार्कशीट अपलोड नहीं करना है। जिनके पास ऑलरेडी पुराना मार्कशीट है, जिन्होंने पिछले साल दिया था और वो इस साल 11th में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए मार्कशीट अपलोड करना कंपलसरी है। ऑल डॉक्यूमेंट स्कैन साइज शुड बी लेस देन 1 MB। अब मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कहा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे। आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये सारा सब कुछ जो है ये आपको स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है? पहला टेक्निक
बहुत ही सिंपल है। अगर प्रिंटर है घर पे या फिर आप साइबर गए हो तो प्रिंटर में से आपको सारी चीज़ों को स्कैन करना है। स्कैन करके सारा कॉपी आपको पेन ड्राइव में ले लेना है और उस पेन ड्राइव की उस कॉपी को संभाल के रखना है, क्योंकि उसी में से आपको सारा चीज़ें अपलोड करने को होगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो एक और ऑप्शन है आपके मोबाइल का कैमरा। बहुत सारे स्कैन वाले एप्लीकेशन मिलते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और सर्च करोगे कि फ़ोटो टू स्कैन या फिर स्कैन ऐप, तो आपको बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पे स्कैन ऐप मिल जाएंगे। कोई भी एक ऐप को इंस्टॉल कर लो। एडोप स्कैन बोल के एक बहुत ही फेमस ऐप प्ले स्टोर पे आया है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उन सब का अच्छे से क्लियरली फ़ोटो खींच के रख दो, वही आपका एक PDF फॉर्मेट में हो जाएगा। ये सारा सब कुछ आपका 1 MB के अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका आधार कार्ड का स्कैन कॉपी 1 MB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो फाइल वहाँ पे सर्वर पे अपलोड नहीं होगा। तो सारा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद स्टेप आता है ऑनलाइन पेमेंट। अब आप जब ये सारा फिल कर चुके होंगे तो लास्ट में आपको एक पेमेंट करना होगा, जिसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं। UPI के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए, नेट बैंकिंग के ज़रिए, वॉलेट के ज़रिए, ये सारी चीज़ों के ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो डोंट वरी, एटलीस्ट फॉर्म को फिल करके रखिए। किसी भी स्टेप में आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है, डोंट वरी, आप हर एक स्टेप में फॉर्म को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, एटलीस्ट आप फॉर्म भर के उसको सेव करके रखो। जब भी आपके पास पेमेंट के पैसे आते तब आप पेमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग बिफोर ओनली। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन सारी चीज़ों को आपको पहले से आपके पास रेडी रखना है स्कैन करके। इफ़ यू डोंट गेट एनी डॉक्यूमेंट राइट नाउ देन डोंट वरी, यू कैन सबमिट इट लेटर। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं मिल रही है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, इन डॉक्यूमेंट को आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। जस्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको टाइप कर लो। उसका फॉर्मेट देख लो गूगल में जाके कैसा है। अगर आपको कोई फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सएप में एक फॉर्मेट भेज दूंगा। ठीक है, फॉर सबमिशन ऑफ ओरिजिनल्स यू विल गेट टाइम। जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है या कोई भी चीज़ आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो आपको टाइम मिलेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने का। डोंट वरी फॉर दैट। आपके पास फ़िलहाल जो भी डॉक्यूमेंट है उसको फटाफट उस सर्वर पे अपलोड कर दो, पोर्टल पे अपलोड कर दो। आपको ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करने का टाइम मिलेगा। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा कि पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं पार्ट 2 के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा सबसे पहला अपडेट आपको आएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस साल 11th स्टैंडर्ड का फॉर्म भरने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दो। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।